डॉक्टर नियाज अहमद जो कि गुज़िश्ता चंद घंटे से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उनकी वीडियो नज़र आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि लेक्चरर डॉक्टर नियाज अहमद ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी बहस व मुबासा जारी है कि आखिर ये मौत की वजह क्या बनी, क्या ये कार्डिक इशू था या फिर उसके साथ साथ ये कार्डिक हार्ट अटैक था, क्या मामलात हैं। आज के इस व्लॉग में आपके साथ डॉक्टर नियाज अहमद के हवाले से डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर नियाज अहमद का ताल्लुक कहां से है और क्या उनको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, आखिर मसला क्या था और क्या इससे पहले भी उन्हें कोई ये बीमारी थी या नहीं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर 3 वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। एक तो बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा जो कि कांटा ना लगने की जो मशहूर होने वाली उस सिंगर से, और उसके बाद बॉस बिग बॉस 3 के अंदर या 13 के अंदर भी उसने काम किया हुआ है, उसकी जो मौत की वजह है वो भी हार्ट अटैक सामने आया है। और उसके बाद इंडिया से ताल्लुक रखने वाले एक बैट्समैन के क्रिकेटर की वीडियो वायरल हो रही है कि जब वो 6 लगाता है तो 6 लगाने के बाद फौरन जो है वो पिच के ऊपर जो है इसी तरह सेम यही सिचुएशन थी, इसी तरीके से वो अपने घुटने नीचे रखता है और उसके बाद मुंह के बल गिर जाता है और वहीं पर वो जो है वो अपनी जान दे देता है। ये तकरीबन पिछले 72 घंटों में या फिर 48 घंटों के अंदर तीसरा बड़ा वाक़या है कि अचानक मौत जो है वो सामने आ रही। इसी हवाले से फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत के करीब जो है वो मौत जो है वो इस तरह की अचानक मौत जो है वो आम हो जाएगी। और इससे भी हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं जो अचानक मौत की वजूहात हैं या फिर नौजवानों की मौत जो है वो उसकी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर इंडिया और पाकिस्तान में बात की जाए तो 2016 से लेकर 2019 तक जो ये अमवात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। 2 लाख से अब 4 लाख तक ये अमवात जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं डॉक्टर नियाज अहमद लेक्चरर जो कि एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान लाहौर के एक निजी स्कूल के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वो मुख्तलिफ जो कि ट्रेनिंग सेशन में मामलात पर डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने वालदैन के हवाले से बात की, फिर उन्होंने क्राइटेरिया और सोर्सेज, और फिर एक जगह पे वो टेबल फ्रेम बता रहे थे कि आपको अपनी ज़िंदगी का फ्रेम किस तरह बनाना चाहिए, आप किस तरह एक तस्वीर के अंदर दूसरे शख्स को खुश कर सकते हैं। मतलब कि वो दुनिया की वो चीज़ें बता रहे थे और लोगों को जो है वो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे और उनकी बताई हुई बातों पर जो है वो क्लैपिंग भी जारी थी सिर्फ चंद सेकंड पहले। लेकिन उसके बाद यकदम जो है वो जब कहते हैं कि इस मुआशरे के अंदर उस्ताज़ा का जो इम्पैक्ट है, जिससे जो मतलब उस्ताज़ा से आप कैसे मुतासिर हो सकते हैं, यहीं पर वो आते हैं और वहाँ पर उनकी जो ज़ुबान है वो रुक जाती है और तकरीबन 4 सेकंड के अंदर उनकी मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि डॉक्टर नियाज अहमद का ताल्लुक मुज़फ़्फ़रागढ़ के एक नवाही गाँव से है और वो लाहौर में राइश पजीर थे और गुज़िश्ता कुछ चंद साल पहले उनकी शादी हुई थी तकरीबन 2019 के करीब। और उनके फैमिली के डॉक्टर और उनके करीबी दोस्त डॉक्टर इमरान ज़िया साहब के मुताबिक जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर नियाज अहमद एक इंतहाई दरवेश इंसान थे और एक ऐसे इंसान थे कि जब भी वो किसी से मिलते थे तो उसको अपनी तरफ जो है वो अपना गर्विदा कर लेते थे और वो सराइकी ज़बान बोलते थे। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं उनके डेंटल था, उनके जो कि दांतों का डॉक्टर था, वो मुझे चेकअप करवाने आते थे और मेरा बेटा जो है वो उनके पास पढ़ता रहा है। और जब मैंने उनकी मौत की खबर सुनी तो मैं खुद जो है वो बड़ा शौक हुआ और मुझे खुद तजस्सुस हुआ, मैं खुद हैरान हो गया कि आखिर ये हुआ अचानक कैसे हुआ। अब नाज़रीन किराम, वो बताते हैं कि पिछले कोई चंद महीनों से बताया जा रहा था कि उनको कोई हार्ट का भी इशू था और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो मैं डॉक्टर नियाज अहमद के हवाले से आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर इमरान ज़िया साहब के मुताबिक जब उन्होंने उनके अहले खाना दोस्त अहबाब से ये तहकीकात की तो ये जो इसके नताइज सामने आए वो ये हैं कि उनके जो बेटा है उनको हेयरिंग इशू था, मतलब कि उनको कान का कोई मसला था जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहते थे और काफ़ी हद तक जो वो परेशान रहते थे अपनी घरेलू मामलात की वजह से। और इस हवाले से हो सकता है कि उनको ये भी कोई धचका लगा हो। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताते चले जाएं कि ये मामला हुआ कैसे। अब इनको जो हार्ट अटैक हुआ है या फिर हार्ट अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट में भी नाज़रीन जो तफसीलात सामने आ रही हैं उन दोनों में भी फ़र्क। हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल का बंद हो जाना और फिर जो कि शरेयान का बंद हो जाना, उसमें ब्लॉकिंग हो जाना, और वो तो एक हद तक जो है आप जब उसको सीपीआर करते हैं या फिर आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसको किसी हद तक जो है बचाया। अब जो हार्ट अरेस्ट है इसका मतलब है कि आपके पूरे दिल को चकड़ लिया गया, आपके दिल को पकड़ लिया गया। अब एक जानिब जो हार्ट अटैक की बीमारी भी सामने आ रही और हार्ट अरेस्ट की बीमारी भी सामने आ रही। अब
हमने इससे निपटना कैसे। इससे निपटने का तरीके कार ये है कि जब भी आपके सामने, इसी हवाले से डॉक्टर्स हजरात इस वक्त कह रहे हैं कि नियाज अहमद को बचाया जा सकता था, उसकी जिंदगी बहाल की जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर किसी को इतना नॉलेज नहीं था कि कम से कम हम उसको CPR दें, हम उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें। अगर उसके चेस्ट के ऊपर दबाया जाता, उसको CPR दिया जाता, तो शायद हो सकता है कि डॉक्टर नियाज अहमद अपनी जिंदगी जो है वो बचा पाता। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा कि मौत जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है, और इसके लिए हमें जो तैयारी है वो करनी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।